दोस्तों, पूरी दुनिया आजकल कोरोना वायरस जैसे घातक संक्रमण से जूझ रही है और इस वायरस ने ना जाने कितने लाखों को संक्रमित किया और लाखों लोगों की जान भी ली। हालांकि अभी एक आपदा से हम गुजर ही रहे हैं, तभी सोशल मीडिया पर धरती के अंत का दावा भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि 29 अप्रैल 2020 को एक बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। दरअसल एस्टेरॉयड को हिंदी में उल्का पिंड भी कहते हैं और यह एक तरह के चट्टाने हैं जिनका साइज छोटा या फिर बड़ा हो सकता है और यह उल्का पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हुए कई बार पृथ्वी के पास भी आ जाते हैं और बताया जाता है कि मनुष्य का जन्म भी धरती पर एक बड़े एस्टेरॉयड के गिरने के बाद से ही हुआ था और यह लाखों साल पहले तब गिरा था जब पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोर्स रहते थे। हालांकि आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एस्टेरॉयड जो कि इतने बड़े साइज के डायनासोर्स की पूरी प्रजाति को खत्म कर सकता है, तो फिर अगर आज इतना बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाए तो हम इंसानों का क्या होगा। हालांकि अभी मैं जितने बड़े एस्टेरॉयड की बात कर रहा हूँ वह साइज में काफ़ी बड़े थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चट्टानों का धरती पर गिरना काफ़ी आम बात है, लेकिन यह चट्टानें आमतौर पर 1 मीटर से कम की होती हैं और इन चट्टानों को हम मीटेरॉइड के नाम से जानते हैं। हालांकि 1 मीटर के होने के बावजूद जब यह धरती के एनवायरनमेंट से टकराते हैं तब इनका साइज और भी ज़्यादा छोटा हो जाता है, जिससे कि उनके गिरने के बाद भी हमें कोई खास नुकसान नहीं होता है। और कुछ चट्टानें तो पृथ्वी के उन एरियाज में गिरते हैं जहां पर हमारी आबादी भी नहीं बसती है। लेकिन दोस्तों, 30 जून 1908 को एक चट्टान गिरने की वजह से रूस के तुंगुस्का नदी के किनारे बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ था, जिससे कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल जलकर खाक हो गया था और इस घटना को तुंगुस्का इवेंट के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि अब इन बातों से आपको यह पता तो लग ही गया होगा कि आखिरकार एस्टेरॉयड होता क्या है, लेकिन चलिए अब हम जान लेते हैं कि आखिरकार 29 अप्रैल 2020 को होने वाला क्या है। तो दोस्तों, 4 मार्च 2020 को नासा के एस्टेरॉयड वॉच ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी गई कि हमारी धरती के पास से एक बड़ा एस्टेरॉयड 29 अप्रैल 2020 को गुजरने वाला है, जिसका नाम है 1998 OR2। दरअसल 1998 OR2 इस उल्कापिंड का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वैज्ञानिकों को इसका पता 1998 में ही लग गया था और तभी से ही वे इस एस्टेरॉयड को ट्रैक करने में लगे हुए हैं। हालांकि जब इस उल्कापिंड के बारे में ट्विटर पर शेयर किया गया तब बहुत सारे विद्वानों ने अपनी थ्योरी में बताया कि 1998 OR2 एस्टेरॉयड धरती से भी टकरा सकता है और फिर इसके बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पर यह बात काफ़ी तेज़ी से फैल गई कि इस एस्टेरॉयड के टकराने से पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, यह दावा तो पूरी तरह से सच है कि 29 अप्रैल 2020 को एक एस्टेरॉयड हमारे सौरमंडल से होकर गुजरेगा, लेकिन यह धरती से टकराएगा नहीं बल्कि धरती के पास से ही गुजर जाएगा। हालांकि दोस्तों, अंतरिक्ष की भाषा में बहुत पास का मतलब भी काफ़ी दूर होता है, क्योंकि जिस एस्टेरॉयड को वैज्ञानिक बहुत पास से गुजरने को कह रहे हैं वह धरती से 4 मिलियन किलोमीटर यानी कि 40 लाख किलोमीटर की दूरी से होकर गुजरेगा। और दोस्तों, इस एस्टेरॉयड की रफ्तार धरती के पास से होकर गुजरने पर 20,000 मील प्रति घंटे हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस एस्टेरॉयड से घबराने की फिलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक 59 साल बाद यानी कि साल 2079 में इसी उल्कापिंड के फिर से पृथ्वी के पास आने की संभावना है और कहा जा रहा है कि तब यह पृथ्वी से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी से होकर गुजरेगा और उस टाइम दूरी काफ़ी कम होने की वजह से इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, कुल मिला जुलाकर सोशल मीडिया पर 29 अप्रैल से संबंधित धरती के विनाश की सारी अफवाहें गलत हैं और पृथ्वी पर इसका सीधे तौर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में तो इतना ही था, लेकिन इसी तरह के इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस के लिए लाइव हिंदी फैक्ट्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।